अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे न्यू तरीके से देगी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। ये हम एक एक चीज़ आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी किस टाइम पे डालनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हम आज की चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो सबसे पहले जो है वो हमने ऑयल डालना है। ऑयल हमने थोड़ा सा डाल लिया है। ऑयल डालने के बाद जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा ना, तो फिर हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसाले ऐड करने की वजह ये होती है कि जब गोश्त को हम इसके अंदर पकाते हैं ना, तो इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। ये थोड़े से ऑयल में फ्राई करने के बाद इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को पहले इसमें थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। चिकन देख सकते हैं नाज़रीन, हम लोगों ने ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे। जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे। इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग अब देख सकते हैं कि चिकन का थोड़ा थोड़ा जो वो कलर है ना, वो चेंज हो रहा है। मैं ऐसे ही आप लोगों से हर रेसिपी में सवाल या पहेली वगैरह पूछूंगी, ताकि हम लोगों की नॉलेज ज़्यादा हो। और जिस चीज़ का मुझे नहीं पता वो आप लोग बता दें, और जिस चीज़ का आप लोगों को नहीं पता वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। चिकन फ्राई हो चुका था। जब ये फ्राई हो गया तो इसके बाद हमने इसे निकाल लिया एक बर्तन में। सारे का सारा चिकन हमने जो है वो साइड पे निकाल देना है। ये देखें जी, हमने सारा चिकन निकाल लिया है। इसके बाद इसी ऑयल के अंदर ना हमने प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज जब अच्छे तरीके से 3-4 मिनट लगेंगे इसे ब्राउन होने में। और अब हम इसको जो है वो ऊपर से ढाँप देते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएं। ये देखिए जी, प्याज को हमने ऊपर से ढाँप दिया है और 3-4 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो गया था। आप लोग देख सकते हैं। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें हमने लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन हमने लिया था 1 टेबलस्पून। 1 चम्मच हमने लहसुन की ऐड की और लहसुन को अच्छे तरीके से भुना। जब ये अच्छे तरीके से लहसुन भी इसके अंदर फ्राई होगा, तो इसके बाद हमने जो चिकन फ्राई किया हुआ था ना, वो ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। इससे भी इसकी स्मेल ख़त्म होती है जब इसे प्याज और लहसुन के अंदर फ्राई करते हैं। इसको थोड़ी देर हमने फ्राई किया और फिर इसके बाद इसके अंदर ना हमने टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर हमने जो थे वो 6 से 7 अदद लिए थे। चिकन में ज़्यादा ही टमाटर ऐड करते हैं। चलिए जी, इसको थोड़ी देर हम जो है वो भूनते हैं। इसको भूनने के बाद हम फिर जो है वो इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। आप लोग कौन कौन से मसाले चिकन में ऐड करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग हमसे शेयर किया कीजिए जो भी आप जिस तरह से भी रेसिपी बनाते हैं। चलिए जी, जब 2-3 मिनट हो गए थे टमाटर डाले को, तो फिर हमने इसमें जो था वो मसाले ऐड करने थे। तो हमने जो है वो 2 टेबलस्पून सूखे धनिया के ऐड किए। ये 1 टेबलस्पून पहले डालेंगे, फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून डाली, यानी कि 2 टेबलस्पून डाली। इसके बाद 2 टेबलस्पून हल्दी ऐड की। और इसके बाद जो है वो लाल मिर्च कूटी हुई थी वो 2 टेबलस्पून डाली। और इसके बाद हमने नमक ऐड किया। नमक आप लोग हस्बे ज़ायक़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा चम्मच था तो इसीलिए मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए। और फिर इसके बाद 1 चम्मच मैंने ज़ीरे की ऐड की थी। फिर इसको अच्छे तरीके से हमने जो है वो भूनना है, ताकि यह बहुत ही प्यारा बने। जितना ही इसको पकाएंगे ये उतना ही मज़ेदार बनेगा। आप लोगों ने इसे हल्की आंच पे पकाना है, ना कि जल्दी जल्दी में पका के साइड पे रख देना है।
ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने बहुत ही इसे पकाया था तो ये बहुत ही मज़ेदार बना था। चले जी, अब हम इसमें दही ऐड करते हैं। छोटी प्याली हमने जो है वो इसमें दही की ऐड की। ये हमने अब इसको 5-10 मिनट के लिए जो है ना हल्की आंच पर ढाँप के रख देना है। फिर इसके बाद हम आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, इस पर जो है वो घी आना शुरू हो गया है। अभी अच्छे तरीके से ये नहीं पका है तो थोड़ा इसको और पकाएंगे। फिर हरी मिर्चें हमने ऐड नहीं करनी थी पहले, इसीलिए हमने बाद में ऐड की, क्योंकि ये पहले जो है वो फिर खड़ी खड़ी नहीं रहती, इससे ज़्यादा अच्छी लगती है अगर बाद में ऐड करें तो। अब इसको हल्की सी आंच पे जो है ना वो हमने रख देना है ताकि घी इसके ऊपर आ जाए। और तनीर के बगैर जो हंडियाँ होती हैं ना वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती। मुझे तो घी जब हंडिया के ऊपर आ जाता है ना तो फिर मज़ा आता है खाने का। ये देख सकते हैं आप लोग के सारे का सारा जो घी था वो ऊपर आ गया हंडिया पे और ये बहुत ही लजीज बनी थी। इसके बाद जो है वो हमने इसके ऊपर हरा धनिया ऐड किया। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि धनिया के बगैर हंडिया अधूरी होती है। इससे तो ऊपर जो इसके जो है वो रौनक आनी होती है, कह सकते हैं हम लोग कि ये इसकी आखिरी रौनक है। तो धनिया इसके ऊपर हमने डाला और फिर खुशबू के लिए हमने जो है वो 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया। तो देख सकते हैं हाँ जी आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।